परमवीर सिंह का जो स्टेटमेंट है और सचिन वाजे का जो स्टेटमेंट है, इसके बेस पे उद्धव ठाकरे और उस मीटिंग में जितने बड़े बड़े लीडर थे वो सब आरोपी बनते। क्यों? आप अच्छे से उसका स्टेटमेंट निकाल कर देखिए वीडियो पे। परमवीर सिंह क्या कह रहा है कि मैंने जब ये बातें बताया कि ये मुझे 100 करोड़ रुपया महीना हफ्ता वसूल करने को कह रहा है, उस समय उद्धव ठाकरे, अशोक चौहान, ये सब लोग बैठे हुए थे और उनका चेहरा ये बताता कि इनको सबको मालूम है, उनको कोई बुरा नहीं लगा। हमारा फिलहाल एक ही कॉन्सेंट्रेशन चल रहा है, दिशा सालियान, सुशांत सिंह राजपूत को न्याय। सबसे पहले तो ईमेल पूरे देश से करा देंगे, उसके बाद में जब भी सुनवाई आएगी हफ्ते भर में, जब भी मैटर बोर्ड पे आएगा, तो दोनों मैटर साथ में ले जाएंगे। बताया जाएगा कि ये मैटर की सुनवाई अर्जेंट इसलिए है क्योंकि ये खुद सरकार की तरफ से स्टेटमेंट है कि वो भाग सकता है ये केस की वजह से। गैंग रेप के आरोप है, मर्डर के आरोप है, छोटे बच्चों के साथ में चाइल्ड अब्यूज एंड चाइल्ड ट्रैफिकिंग के आरोप है। शर्म मामले को लेकर जहां पर 3.5 साल से लगातार बात हो रही है, वहीं पे कहा जा रहा है कि जब से इस मामले के बारे में सिटीजन कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर बातें शुरू हुई हैं, तब से ही कहा जा रहा है कि सवाल उठे हैं सब पर उनमें से 2 लोग हैं बहुत, कहा जा रहा है कि मशहूर, जिन पे सवाल उठे बहुत सारे। एक सचिन वाजे, दूसरे एक्स कमिश्नर परमवीर सिंह। आखिरकार इनको लेकर क्यों बड़े सवाल उठाए गए नीलेश ओझा जी के द्वारा, ये आपने देखा अभी हाल ही में, और भी कई सारी बातें जो आज आपके सामने निकल के आएंगी। पर उससे पहले आपसे अपील करेंगे, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। यहां पर आपको बता दिया जाए, जिस तरीके से सुशांत सिंह राजपूत वाला मामला लगातार चल रहा है, इस मामले में कई सारी बातें निकल के आ रही है, कई सारे सवाल उठाए जा रहे हैं, और साथ ही साथ एक बड़े एडवोकेट और बड़े लॉयर और हाल ही में सिटीजन कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर जज बनकर आए एक बड़े शख्स ने जब नाम लिए कई लोगों के, तो हड़कंप तो मचा, पर उस हड़कंप के साथ साथ कई लोगों की नींद तब उड़ी जब कहा जा रहा है कि नीलेश ओझा जी ने कई बड़ी बातें सामने रखी हैं। और आपको बता दिया जाए, इस मामले में पिछले 3 साल से सवाल बहुत उठ रहे थे, पर कोई ऐसा शख्स निकल के नहीं आ रहा था जो इस मामले के बारे में इतना खुल के बात कर पाए। आम लोगों की बात अलग है, आप और हम आम लोग हैं, आम इंसान बहुत कुछ नहीं बोल सकता, और बिना ना जाने ना परखे तो वैसे भी बोलना नहीं चाहिए। पर जब बड़े लॉयर, बड़े एडवोकेट, यहाँ तक कि जज साहब और यहाँ तक कि इतनी बड़ी पोजीशन पे बैठे हुए शख्स अगर इतनी बड़ी बात बोलते हैं, तो साफ साफ चीज़ें समझ आती हैं कि भैया सबूत बड़े हैं, इसीलिए बड़ी बातें बोली जा रही हैं। अब सबूत बड़े होंगे इसलिए इतनी बड़े बातें, इतने बड़े नाम लिए जा रहे हैं, और जब उनकी बातें और उनके लिए हुए नामों को सुनते हैं तो लगता है कि भैया इतना सब कुछ सामने निकल के जो आ रहा है, आखिरकार ये सारी बातें आज हम जो सुन रहे हैं, क्या 3 साल पहले भी हम ये सुनते थे? डेफिनेटली कहीं ना कहीं से चीज़ें निकल के आती थी, पर आखिर उसमें इतना कुछ नहीं निकल के आता था साफ, जो अब पता लगता है। 100 करोड़ के एक्सटॉर्शन की बातें एक हफ्ते में, दिशा सुशांत केस से पहले सचिन वाजे का आना और एक उस इंसान को वापस ड्यूटी पे लाना जिसको हटाया गया था। अब कहा जाता है कि उस टाइम की मौजूद सरकार ने बुला लिया था उस शख्स को, और उसके बाद दिशा केस हो गया, सुशांत केस हो गया, फिर सवाल उठा, और यहाँ तक कि जब एनकाउंटर स्पेशलिस्ट की बात होती है तो फिर कहीं ना कहीं लोगों के सवाल और बढ़ जाते हैं। और जब सुशांत दिशा केस हुआ तो उसमें सवाल इतने उठे थे, पर उन सवालों के बारे में जब लोगों ने बात करी तो शायद उस समय कोई सपोर्ट करने वाला नहीं था। पर अभी जब इतने बड़े लॉयर, एडवोकेट साहब सामने निकल के आते हैं, लोगों के साथ कदम में कदम मिलाकर चल रहे हैं, यहाँ तक कि सिटीजन कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर सुशांत के फैंस की बातें सुनी जा रही हैं, और कहीं ना कहीं उनकी बातें सुनने के बाद उनकी जो बातें हैं उनको समझकर अपना भी पक्ष रखा जा रहा है, और फिर बड़े नेता हो या अभिनेता हो, सबका नाम खोलकर दिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़े सबूत हाथ लग चुके हैं। जो लोग कहते थे कि सबूत नहीं है, सबूत नहीं है, अब मुझे ऐसा लगता है कि सबूत की कमी नहीं है, क्योंकि सबूतों की कमी होती तो शायद इतने बड़े लोगों के नाम ना लिए जाते। अब जब नाम लिए जा रहे हैं तो डेफिनेटली ये तो सामने चीज़ें निकल के आई नहीं कि भैया सबूत तो हैं, पर उन सबूतों को मद्देनज़र रखते हुए कब इस मामले का फैसला निकलेगा और कब फाइनल कंक्लूजन निकल के आएगा, ये तो कोई नहीं जानता। बॉलीवुड का हाल सुशांत के बाद बेहाल हुआ क्योंकि बॉलीवुड ने चुप्पी साधी, और वहीं पर टाइगर 3 फिल्म निकल के आने के बाद लोग कह रहे थे भैया इस फिल्म ने रिकॉर्ड तोड़ दिया, रिकॉर्ड कायम कर लिया। कई लोग तो दावा ये भी कर रहे हैं कि भैया इस फिल्म ने कुछ ना कमाया। शुरुआत में फिल्म ने कमाया, पर लोगों को सिर्फ एक्शन दिखा, स्टोरी नहीं दिखी फिल्म के अंदर। और लोगों ने जब कहा कि भैया इस फिल्म को बनाया क्यों है, तब कहा जा रहा है कि इस फिल्म की जो हाउसफुल की सीटें थी, 1 दिन या 2 दिन गई थी, वो धीरे धीरे कम होने लग गई। और हाल ही में मनोज देसाई जी ने, जो खुद इतने बड़े कहा जा रहा है कि मल्टीप्लेक्स के मालिक हैं, उन्होंने दावा करा कि भैया फिल्म का हाल बेहाल हो चुका है, अब भगवान ही मालिक है।
अब सोचिए बॉलीवुड का हाल सुशांत के बाद खराब हो जाता है और यहाँ तक कि सुशांत सिंह राजपूत ने जिस सीरियल में काम कर रहा था जिसका नाम था पवित्र रिश्ता, वो सीरियल इतना सुपर डुपर हिट गया था, पर सुशांत के जाने के बाद फिर से उस सीरियल को लेके आ गए लोग। उसमें मानव तो नहीं थी, पर साथ में कहा जा रहा है कि जो काम करती थी अंकिता लोखंडे वो जरूर थी सीरियल के अंदर, पर वो सीरियल अंकिता के बलबूते पे नहीं सुशांत के बलबूते पे चल रहा था और शायद सुशांत के बाद वो सीरियल भी नहीं चल पाया। तो देखने वाला विषय कि आखिरकार इस मामले में क्या चीज़ें निकल के आएंगी क्या नहीं निकल के आएंगी तो पता नहीं है, तो वक्त ही बताएगा। पर जिस तरीके से चीज़ें निकल के आ रही हैं, जिस तरीके से चीज़ें चल रही हैं, सब कुछ आपके सामने है। सवाल बहुत सारे उठाए जा रहे हैं, सवालों के नाम पर इतनी सारी बातें बोल दी जाती हैं कि आखिरकार देखने वाला विषय हो जाता है कि इस मामले के बारे में जो दावा हो रहा है कि पीएल दाखिल हो गई है, सुनवाई जल्दी होनी है, तो सुनवाई के बारे में भी कहा जा रहा है कि शायद 26 या 28 नवंबर को सुनवाई हो सकती है। मुझे ऐसा लगता है कि 26 तारीख को शायद संडे पड़ रहा है और 27 तारीख को गुरु नानक जयंती है, तो फिर यहाँ तो सुनवाई नहीं होगी क्योंकि ये तो हॉलीडे का दिन है। 28 को शायद कोर्ट खुलेगा, तो शायद 28 नवंबर को सुनवाई हो सकती है। अगर वो डिले नहीं हुई या फिर याचिका खारिज नहीं हुई या फिर याचिका को कहा जा रहा है कि आगे नहीं बढ़ाई गई डेट, तो 28 को सुनवाई हो सकती है। 28 आने में ज़्यादा दिन नहीं है, तो सुनवाई होगी। जो पीएल में कहा जा रहा है कि बड़े सबूत लिखे गए हैं, बताए गए हैं और एफिडेविट जो पेश किया गया सामने से पार्टी के द्वारा, वो एफिडेविट को भी कहा जा रहा है कि गलत ठहराया जा रहा है हाल ही में जज साहब के द्वारा। तो अब देखने वाला विषय है कि कौन सही है कौन गलत है, ये तो वक्त आने पे ही पता लगेगा। क्योंकि चीज़ें कितनी भी सामने निकल के आ जाए, जब तक सब कुछ सामने नहीं निकल के आएगा तब तक कुछ बोलना बिल्कुल गलत होगा। क्योंकि सवाल तो बहुत उठ रहे हैं और सवाल के साथ साथ लोगों के ऊपर से जो पर्दा ढका हुआ था वो भी हटता हुआ नजर आ रहा है। और रही बात बॉलीवुड की, तो बॉलीवुड का खुलासा तो पहले ही लोग कर चुके हैं, चाहे वो एनसीबी हो, चाहे वो बड़ी बड़ी एजेंसीज हो, चाहे वो ड्रग्स मामले में बड़े लोगों का नाम आया हो। और कहीं ना कहीं जब कहते हैं कि ड्रग्स की लत किसी को लग जाए तो वो जल्दी जाती नहीं है। तो जिनके नाम आए थे ड्रग्स में, क्या उनकी लत चली गई ड्रग्स की या फिर सवाल उठे और शांत हो गए सवाल? ये तो वक्त ही बताएगा। आपको क्या लगता है? आप अपनी राय कमेंट में जरूर रखिएगा। हम चाहेंगे आपको जो कुछ लग रहा हो आप बताइए कि आप इस पूरे मामले को किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि आपकी राय बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जिस तरीके से इस मामले में पिछले कई सालों से आम जनता ने सवाल उठाए हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से चीज़ें जो निकल के आई हैं वो काबिल तारीफ है। नॉर्मल हम लोग एक यूट्यूब पे सिर्फ वीडियो बनाते हैं, पर ये सारी जो चीज़ें निकल के आती हैं सोशल मीडिया से, न्यूज़ मीडिया से जो चीज़ें निकल के आती हैं वही सारी चीज़ें लाकर आपके सामने रख देते हैं। अब सोचिए जब जज साहब इतने बड़े सवाल उठाएंगे तो डेफिनेटली उनकी बात को आपके सामने लाने की जिम्मेदारी तो आम लोगों की है। क्योंकि जिस तरीके से सुशांत ईशा केस के साथ उनके फैंस एसएसआर वॉरियर हो, एसएसआरियंस हो, लोग जुड़े पड़े हैं, तो डेफिनेटली ऐसे फैंस आज तक ना देखे और शायद आने वाले जन्मों तक ना देखने को मिलेंगे। फैंस तो बहुत क्या आपने देखे होंगे, पर सुशांत सिंह राजपूत जैसे फैन, उनके लिए प्रार्थना करने से लेकर फाइट करने से लेकर न्याय मांगने वाले फैन शायद किस्मत वालों को मिलते हैं। और सुशांत वो किस्मत उनके पास थी और किस्मत के साथ साथ उनकी वो मेहनत थी कि उन्होंने ऐसे फैंस बनाए। जैसे अभी हाल ही में कई लोगों की वीडियो वायरल हो रही है कि भैया अभी शूटिंग चल रही है, कोई फोटो खींचना है तो उसको थप्पड़ मार के भगा दो, और बाद में झूठा एक कहा जा रहा है कि वीडियो पेश कर दो कि भैया नहीं हमने ऐसा नहीं करा, वो तो शूटिंग चल रही थी, ये सब ब्ला ब्ला करके एक भाषण दे दिया। जिसके बाद वो लड़का खुद निकल के आया, भैया झूठ बोल रहे हैं, हम फोटो खिंचाने गए थे, हमको थप्पड़ मार के साइड कर दिया, सबके सामने हमारी बेइज्जती कर दी। अब सोचिए ऐसा तो नहीं था सुशांत, पर कुछ लोग आज भी ऐसे हैं इंडस्ट्री में, पर वो दिखाते हैं कि भैया हम बहुत अच्छे हैं। और उनके ऊपर पहले भी कई आरोप लगे हैं, जिन्होंने अभी हाल ही में थप्पड़ जड़ दिया एक फैन को। तो बहुत सारी चीज़ें निकल के आएंगी आने वाले वक्त में भी। पर आपको क्या लगता है? आप अपनी राय कमेंट में रखिएगा। हम चाहेंगे आप बताइए कि आपको क्या लगता है इस पूरे मामले के बारे में, और जुड़े रहिएगा चैनल के साथ। और चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए वीडियो को। और साथ ही साथ हमारा नया चैनल आ चुका है सागर भल्ला रिव्यू, उसके साथ भी जुड़िए। और साथ ही साथ हमारा फेसबुक का भी नया चैनल आया है सागर भल्ला, उसके साथ भी जुड़िए ताकि आपका हमारे साथ बना रहे। मिलते हैं बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद।